ओवर एक्टिंग हो गई तो ओवर एक्टिंग हो गई तो खोल देते हैं। दिया है so that this does not stick any dust or any other objects. Similarly this as well. So basically they protected the sticky part. This will go here and then this will go here. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से। अभी मैंने घर को समेटना शुरू भी नहीं किया था, इतने में आ गया मेरा मोस्ट अवेटेड पार्सल। इसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। काफी टाइम से मैं एक अच्छा सोफा या रेक लाइनर ढूंढ रही थी जो थोड़े रीजनेबल प्राइस में भी मुझे मिल जाए और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। काफी सारे रिसर्च करने के बाद फाइनली आई गॉट इट। एंजॉयिंग इट? यू लाइक इट? लेट के मूवी देखूंगा अब तो मैं। एक बंदा सो भी सकता है इस पे, कसम से। यू लाइक इट? बहुत। थैंक्स टू फ्लेक्सी स्पॉट। सो इस एक नए एडिशन की वजह से मुझे अपनी लिविंग एरिया की काफी हद तक सेटिंग चेंज करनी पड़ी। घर में एंटर होते ही अब सामने सबसे पहले मेरा ये प्यारा सा बुक शेल्फ आता है और उसी के बराबर में मैंने अपना ये फैब्रिक रेक्लाइनर XCR रख दिया है और अब लिविंग रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस अमेजिंग फैब्रिक रेक्लाइनर लोटस XCR मेरा फेवरेट फर्नीचर पीस घर में हो चुका है। एक तो ये इतना कंफर्टेबल है और इतने मजे का स्विंग है ना इसका। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सेल के अलावा कभी कुछ नहीं लेती। सो बहुत इंतजार के बाद जब फ्लेक्सी स्पॉट के ऊपर सेल लग गई तो मैंने ये परचेज किया है। मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मेरा दिल खुश हो गया। किसी चीज़ का आपको बहुत अरसे से इंतज़ार हो और फिर वो आपको अच्छे रीजनेबल पैसों में मिल जाए तो एकदम से मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आज मेरा भी मूड बहुत अच्छा था। घर के बाकी सारे कामों को निपटाकर मैंने सोचा चलें जी आज मज़ेदार सा कुछ खाना बनाते हैं। खाना तो रोज़ ही बनाना होता है लेकिन कभी कभी आप इतने अच्छे मूड में होते हैं कि खाना बनाने को एंजॉय बहुत करते हैं, तो आज एक वही दिन था। हम लोग अर्ली डिनर ही कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली दोपहर का खाना हमारा स्किप होता है या हम सैलेड वगैरह खाते हैं, इसलिए डिनर हमारा मैक्स 6 साढ़े 6 बजे तक हो जाता है। अभी 5:30 बजे का टाइम था, थोड़ा लेट हो गई थी खाना बनाने के लिए, बट मैंने सोचा कि 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ, कुछ अच्छा सा बना ही जाएगा। और क्योंकि आज मूड भी बहुत अच्छा है तो स्वीट डिश भी बनेगी। जब टाइम कम हो और मुकाबला सख्त हो तो फिर मैं इस तरह से कैन फूड को यूज कर लेती हूँ। वैसे तो चने खुद ही बॉईल करके घर पे यूज करने चाहिए, मेरी प्रेफरेंस वही होती है, बट फिर भी मैं इस तरह के टाइम के लिए 1-2 कैंस घर में जरूर रखती हूँ और आज मैंने कहा चलो इनको यूज कर ही लेते हैं। काफी मंथ्स से ये रखे हुए थे। सो मैं बना रही हूँ चना पुलाव। चिकपी पुलाव के अलावा मेरे पास पेरी पेरी चिकन मैरिनेटेड हुई भी रखी हुई थी तो उसे भी बना लेंगे। और मीठे में मैं सोच रही थी फ्रूट ट्रैफल बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे और हस्बैंड को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। तो बस अब मैं अपनी मल्टीटास्किंग स्टार्ट करूंगी, आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, DMs कर रहे हैं, दिल की बात सीरीज कहाँ गई, वो एपिसोड्स क्यों नहीं आ रहे। तो सीन कुछ यूं हुआ, मैंने दिल की बात के 10 एपिसोड्स करने थे। 3 एपिसोड्स करने के बाद मुझे पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ गया। इट वाज अ वेरी सडन प्लान, तो फिर वो दिल की बात बीच में ही रह गया। काफी लंबा गैप भी आ गया चैनल पे, मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना कोई वीडियो ही अपलोड नहीं करी थी। तो इतने बड़े गैप के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा फौरन ही दिल की बात का कोई एपिसोड अपलोड करना, इसलिए मैंने 2-3 आप लोगों से पाकिस्तान के व्लॉग्स शेयर किए। ज्यादा तो कुछ मैंने पाकिस्तान में भी शूट किया नहीं था और बस फिर उसके बाद मुझे ब्रेन फॉग हो गया। समटाइम्स आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और दिल की बात सीरीज ना बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट और बहुत मेरे दिल के करीब है। मैं नहीं चाहती कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग मैं कुछ भी टॉपिक पे बात कर लूं और कोई भी वीडियो बना लूं। पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर वो जो 10 एपिसोड्स मैंने सोचे थे, जो टॉपिक्स मैंने सोचे थे, वो सारे मुझे इररेलेवेंट लगने लगे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं। हर टॉपिक पे ही मुझे फील हो
रहा था कि यार ये थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, पता नहीं इस पे मुझे बैकलैश ना मिले, कुछ टॉपिक्स मुझे अननेसेसरी लगने लगे। तो बस वो सारी चीजें एकदम से मेरे दिमाग में जमा हो गई। फिर ईद आ गई और एक के बाद एक दूसरे व्लॉग्स आने लगे। दिल की बात कहीं बीच में ही रह गया। लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था हमें फाइनली एक फ्रेश मिल्क मिल गया जर्सी काऊ का। तो ये वो मिल्क है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखें इसमें पूरी प्रॉपर बलाई आती है और इसका कलर भी बहुत डिफरेंट है, ये थोड़ा क्रीमी कलर का है। तो आज मैंने सोचा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीठा बनाकर देखते हैं क्या ये नीचे लगता है या नहीं। फॉर योर रेफरेंस मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप कोई भी मीठा बनाएं किसी भी तरह का, जो नॉर्मल मिल्क यहाँ पे मिलता है ना वो नीचे पतीली में बहुत ज्यादा लग जाता है। आई डोंट नो क्यों। सो आई वाज वंडरिंग क्या ये फ्रेश मिल्क भी नीचे लगेगा या नहीं, इसीलिए आज मैं कस्टर्ड भी बनाकर देख रही थी। ऑल्सो एक और टिप मैंने देखी थी ऑनलाइन, मैंने उसे आज ट्राई किया और वाकई वो काफी फायदेमंद थी। मैंने पतीली को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाला और पानी को अच्छे से बॉईल होने दिया। फिर उसके अंदर मैंने अपना मिल्क ऐड किया। एंड में मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, वाकई नीचे मिल्क नहीं लगा था। और इस बार ना मैं शान का कस्टर्ड पाउडर लेकर आई थी, रफान का तो हम यूज करते ही रहते हैं, मैंने सोचा शान का ट्राई करती हूँ। एंड टू माई सरप्राइज मुझे शान का कस्टर्ड पाउडर रफान से ज्यादा अच्छा लगा। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी फ्लफी सा आता है, सो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा टेस्ट में। आई डोंट नो अबाउट अदर फ्लेवर्स बट वनीला तो बहुत अच्छा है। और मेरे पास ये बहुत सारे महीनों से रखी हुई थी। आई डोंट नो इन्हें क्या कहते हैं, आई थिंक ये कलरफुल सवैयां हैं, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, बट ये मैं लेकर आई थी शौक में और मैंने एक ही दफा यूज करी फालूदा जब बनाया था, तब से ये मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज कस्टर्ड में इन्हें भी ऐड कर देते हैं। इनको अलग से बॉईल करने की जगह मैंने कस्टर्ड के अंदर ही डाल दिया था और फिर मैंने इसे दम पे रख दिया। ये इसमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। साथ ही साथ हमारा चना पुलाव बन रहा था, बहुत बेसिक सिंपल रेसिपी जो मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। जैसे आप सब बनाते हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही चना पुलाव बनाती हूँ। सो हम बात कर रहे थे दिल की बात सीरीज की। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया मुझे उन वीडियोस के ऊपर, मेरा दिल बहुत बहुत खुश हो गया। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मुझे डर तो लग ही रहा था कि पता नहीं लोग मुझे कोई फिलोसोफर ना समझें या ये ना समझें कि ये आ गई फालतू में हमें लेक्चर देने के लिए। बट टू माई सरप्राइज आप में से मोस्टली लोगों ने मेरी सारी बातों से, मेरी जो भी फीलिंग्स है उनसे रिलेट किया था। शायद दिल से निकली हुई बातें थी इसलिए आप लोगों के दिल तक पहुंच गई थी। अभी भी इतनी सारी आप लोगों की स्टोरीज हैं जो मेरे डीएम्स में आई हुई हैं, जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं अपनी वीडियोस में। बस वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा जिसमें मैं दिल की बात करूं, क्योंकि बहुत सोच समझ के मुझे उसमें बोलना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किसी की दिल आजारी ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्शियल बात ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो आप में से किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दे। और ये देखिए बातें करते करते कस्टर्ड भी रेडी है और मैंने ये क्लिप करीब से इसीलिए लिया ताकि आप लोग देख सकें कि बिल्कुल भी मिल्क नीचे नहीं लगा। हल्की सी एक पतली सी लेयर आई थी, वो भी जस्ट एक साइड पर, वरना जो लोग यहाँ यूके में रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा दूध की चीज बनाओ तो नीचे पूरा चिपक जाता है। सो पानी वाली ट्रिक भी बहुत सक्सेसफुल है और ये दूध से भी वाकई बहुत फर्क पड़ा था। चना पुलाव बनने में तो बिल्कुल कोई वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और उसके साथ साथ मैंने सैलेड, रायता, कस्टर्ड वगैरह भी बना ही लिया था। एक दफा किचन में खड़ी हुई तो बस फटाफट सारे काम कर ही लिए थे। और राइस की जितनी भी डिशेज होती है ना, उसके साथ हमारे मियाँ जी को कचूमर सैलेड अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि राइस के साथ खाने में आसानी होती है। सो बस मैं कचूमर सैलेड ही बना रही थी। पुलाव में जब दम देना था उससे पहले मैंने बहुत सारा सा मिंट डाल दिया था, क्योंकि मुझे ना चना पुलाव में पुदीना बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर उसे दम दे के रख दिया था। अच्छा मेरे पास ना हैंड चॉपर भी है, आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस में देखा होगा। मोस्टली कचूमर सैलेड में उसी में बनाती हूँ, बट आज बस मूड अच्छा था, चॉपिंग करने का दिल चाह रहा था, तो बस मैंने हाथ से ही चॉप कर ली सारी सैलेड। वैसे मुझे ना कभी कभी लगता है कुकिंग इटसेल्फ एक थेरेपी है। अगर कभी आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करके खाना बनाए ना तो काफी सारा स्ट्रेस रिलीज सिर्फ कुकिंग से भी हो जाता है। ये शायद शौक की बात भी है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुकिंग करने में मजा नहीं आता है, उन्हें हैसल लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। एंड ऑनेस्टली इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हर किसी के अपने अलग
अलग शौक, अपनी अलग प्रेफरेंस होती है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, किचन के काम उनसे अच्छे से नहीं हो पाते। कुछ लोग बाहर के काम बिल्कुल भी सही से नहीं कर सकते, लेकिन वो किचन के काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सो इसमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। खैर, जज तो हम इंसानों को किसी को भी किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है, सिर्फ वो हमें जज कर सकते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी दूसरे को जज करने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं। बट क्या कर सकते हैं, इंसान है, सब जज करते हैं। और आजकल तो खैर हर बात पे हर किसी को जज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई बात ऐसी मिली जाए जिससे सामने वाले को लेट डाउन कर दें। और इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था दिल की बात में, बट वो बस रह ही गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर से वो सीरीज स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे टॉपिक्स भी बताएं किस तरह के टॉपिक्स पे आप लोग चाहते हैं कि हम बात करें, शेयर करें स्टोरीज एक दूसरे के साथ, ताकि ये जो मेरी क्रिएटिविटी दिमाग की बंद हुई है वो थोड़ी जरा चले, मुझे थोड़ा आप लोगों के मशवरे सजेशंस मिले। इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैं कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट लगा दूंगी, आप लोगों से टॉपिक पूछूंगी, आप लोग मुझे उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस तरह के टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए अगली दिल की बात सीरीज की। और इसी के साथ सैलेड, रायता सब तैयार था और बाहर शुरू हो गई थी जोरदार बारिश। और जो मेरा कस्टर्ड था वो भी अच्छा खासा कूल डाउन हो गया था। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गया तो बस मैंने सोचा कि अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। मेरे पास नॉर्मल केक रखा हुआ था तो उसको मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया ताकि स्पून में एक ही दफा में आ जाए। और बाकी मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मेरे पास जो फ्रूट्स थे मैंने वो ले लिए थे। इसमें बनाना, ब्लूबेरी, अनार और एप्पल मैंने डाला है। वैसे मैंगो भी बहुत मजे का लगता है ऐसे फ्रूट ट्रैफल के अंदर। और जेलीज मेरे पास थी नहीं तो मैंने वो ऐड नहीं करी। वैसे भी जेली मैं इतने खास शौक से कस्टर्ड के अंदर नहीं खाती, वो मुझे अलग से ऐसी ही खाना अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने देखा है इंडिया में ना कस्टर्ड, ये जो फ्रूट ट्रैफल होता है, ये बहुत शौक से खाया जाता है। इस दफा रमजान की मैंने जितनी भी वीडियोस या जो शॉर्ट्स वगैरह देखे जो इंडिया से बिलोंग करते थे ना, उसमें मैंने देखा मोस्टली इफ्तार में ये लोग इस तरीके से फ्रूट ट्रैफल या फ्रूट कस्टर्ड जिसे कहते हैं, वो ये लोग बहुत ज्यादा इफ्तार के टाइम पे भी कंज्यूम करते हैं और थोड़ा पतला बनाते हैं। खैर जी, मेरा कस्टर्ड बन गया था, उसे मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया। और मेरी पेरी पेरी चिकन जो थी वो भी एयर फ्रायर में अच्छे से बन गई थी। इसकी मैरिनेशन बहुत सिंपल है, मैं चिकन पीसेस लेकर आ जाती हूँ या होल चिकन, हाफ चिकन, जैसे भी मेरी प्रेफरेंस हो, और कोशिश करती हूँ विद स्किन लेकर आऊँ। बस फिर उसके अंदर मैं जो नैंडोज का पेरी पेरी सॉस मिलता है रेडीमेड, वो ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी अपनी सीजनिंग ऐड करके फ्रीजर में रख देती हूँ, जब भी खाना हो एयर फ्रायर में मैं बना लेती हूँ और हम उसको आराम से एंजॉय करते हैं। मजेदार सा चना पुलाव रेडी है, बस अब खाना लगाएंगे, खाने को एंजॉय करेंगे। और मुझे एग्जैक्ट 40 मिनट्स लगे थे ये सब बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोलफुल खाना था। कस्टर्ड ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, वो हमने लेट नाइट एंजॉय किया था। इतनी जल्दी डिनर करने के बाद वैसे भी सोने तक कुछ भूख लगने लगती है, उस वक्त हम ठंडा ठंडा अपना कस्टर्ड एंजॉय कर लेंगे। खाना खा के किचन क्लीन करके थोड़ा टाइम मैंने बारिश एंजॉय करी, बैल्कनी से एंजॉय करी। उसके बाद मैं आ गई अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए और अब स्टार्ट हो गया मेरा मी टाइम। और आज तो मैं सुबह से ही बहुत इंतजार कर रही थी कब मैं फ्री होंगी सारे कामों से और मैं अपना थोड़ा मी टाइम लूंगी। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी अपने रेक्लाइन सोफा इस्तेमाल करने के लिए। कभी कभी कितनी सिंपल और छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में इतनी खुशी दे रही होती है ना। अच्छा, इस सोफा के 3 कलर्स थे बट आई चोज बेज क्योंकि ये मेरी लिविंग रूम की थीम के साथ जा रहा था। एंड I just love it. It is such a versatile yet comfortable furniture piece. I can use it as sofa, recliner and I can change the height angle as per my needs. और सबसे ज्यादा खुशी थी कि मुझे ये सेल में मिल गया है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब मैं कर रही हूँ अपनी बुक एंजॉय, सो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।